नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके YouTube चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नोटिफिकेशन, रिजल्ट, सिलेबस, बाकी सारी जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। वैकेंसी है आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर की, जो कि 1821 पदों पर निकाली गई है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इससे संबंधित विस्तृत जानकारी। चलिए, ये जो वैकेंसी है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, ये राजस्थान के लिए है। राजस्थान में ये वैकेंसी निकाली गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB जयपुर ने कनिष्ठ अनुदेशक अर्थात जूनियर इंस्ट्रक्टर के 1821 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, फिटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन समेत कई पद भरे जाएंगे। हर तरह के आरक्षण का लाभ राजस्थान के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के सभी वर्गों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में ही आवेदन कर सकेंगे। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 अप्रैल 2024। जूनियर इंस्ट्रक्टर के कुल पद 1821। कार्य क्षेत्र के अनुसार रिक्त पदों की संख्या देखेंगे हम। ड्राफ्ट्समैन सिविल पद टोटल हैं आपके 38, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं 34, अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं 4। फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल पद है 348, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 301 पद, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 47 पद। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल जो कुल पद हैं वो 76 हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 62 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 14 पद। फिर फिटर की बात करें तो टोटल 243 पद निकाले गए हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 204 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 39 पद। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के जो पद हैं टोटल 47 हैं, जिसमें से 41 आपका गैर अनुसूचित और 6 पद आपके अनुसूचित क्षेत्र के। फिर मैकेनिकल डीजल की बात करें तो इसमें 199 पद निकाले गए हैं, जिसमें 169 है आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 30 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए। फिर मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए टोटल पद 71 हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं 61 और अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं 10। फिर प्लम्बर के लिए टोटल पद 58, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 48, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 10। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के पद टोटल हैं 134, जिसमें 126 आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 8 अनुसूचित क्षेत्र के लिए। फिर सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के टोटल 36 पद हैं, जिसमें 34 आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र पद हैं और 2 अनुसूचित। फिर टर्नर के टोटल 42 पद हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 39 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र के 3 पद। फिर बेल्डर के 139 पद हैं तो टोटल, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 113 पद, अनुसूचित क्षेत्र के 26 पद। फिर वायरमैन के 90 पद कुल हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं 66 और अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं 24। अब योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें क्या मांगी गई है, आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण। फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री हो, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की संबंधित ब्रांच में 3 वर्षीय डिप्लोमा हो। फिर संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र NTC और नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट हो, या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC और नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट हो। फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री धारकों के लिए 1 वर्ष, डिप्लोमा धारकों के लिए 2 वर्ष और NTC NAC धारकों के लिए 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अब
कॉस्मेटोलॉजी के जो टोटल पद हैं 43, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं आपके 35 और अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं 8। फिर स्विंग टेक्नोलॉजी पद के लिए बात करें तो इसमें टोटल पद 40 हैं, गैर अनुसूचित के लिए 28 और अनुसूचित के लिए 12 पद। ऐसे ही इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो है आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित ब्रांच में स्नातक और नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ब्रांच में 3 वर्षीय 2 वर्षीय डिप्लोमा और नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये थी आपकी योग्यता। अब हम देखेंगे आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईबीसी क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये रहेगा और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 400 रुपये रहेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2024 है। पद 1821। वेबसाइट जो है आपकी www.rssb.rajasthan.gov.in। एक और है sso.rajasthan.gov.in। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अब जो वेबसाइट दिया गया है आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसे आप आराम से रीड कर सकते हैं एक एक करके। अब हम आगे देखेंगे जो हमने स्विंग टेक्नोलॉजी पद के लिए 40 पद के बारे में योग्यता देखी थी, उसमें एक और योग्यता क्या मांगी गई है जिसे देखना रह गया था। यह है आपका इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री धारकों के लिए 1 वर्ष, डिप्लोमा धारकों के लिए 2 वर्ष और एनसीटी या एनएसी के लिए 3 वर्ष का कार्य अनुभव। तो ये अनुभव हमने वहाँ पे अभी नहीं देखा था, तो ये अनुभव भी मांगा गया है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के कुल 217 पद निकाले गए हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र से 181 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 36 पद जारी किए गए हैं। इनकी योग्यता देखेंगे हम। योग्यता की बात करें तो इनमें जो योग्यता मांगी गई है वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या आईटी में डिग्री होनी चाहिए। तीसरा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी में मास्टर डिग्री या वी लेवल उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन किसी भी प्रकार का नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर अनुभव की बात करें तो अनुभव इसमें मांगा गया है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री धारकों के लिए 1 वर्ष का अनुभव, डिप्लोमा धारकों के लिए 2 वर्ष का अनुभव और एनटीसी या एनएसी के लिए 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो वेतन है आपका 15,600 रुपये से 39,600 रुपये। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान के मूल निवासी अर्थात एससी एसटी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के वर्ग को 5 वर्ष की छूट रहेगी और समान वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट रहेगी। राजस्थान के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट रहेगी। आयु सीमा की जो गणना है आपका 1 जनवरी 2025 के आधार पर को आधार मानकर गिना जाएगा। फिर चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया जो है आपका सबसे पहले उम्मीदवार का चयन ऑफलाइन आधारित लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। फिर परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। फिर चयन प्रक्रिया और उससे जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी नोटिफिकेशन जरूर देखें, ऐसा कहा गया। इस तरह आपका होगा चयन प्रक्रिया। ऑफलाइन एग्जाम होगा। फिर जरूरी सूचना में क्या चीज़ें दी गई है तो जूनियर इंस्ट्रक्टर के 50% पद राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र एनटीसी या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र एनएसी धारकों और 50% पद डिग्री या डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित है। दूसरा, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। तीसरा,
अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। चौथा, कुल रिक्तियों का 2% स्पोर्ट्स कोटा के लिए आरक्षित है। फिर आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है आपका सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के और सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है। फिर शुल्क का भुगतान आपका ऑनलाइन अथवा राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य के समस्त ई मित्र कियोस्क और जन सुविधा केंद्रों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है। आवेदन करने से पहले यह आपको जरूर देख लेना है, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास एसएसओ से मान्य यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। उम्मीदवार को सबसे पहले एसएसओ आईडी बनानी होगी। फिर अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर, जो कि वेबसाइट दिया गया है आपका sso.rajasthan.gov.in पर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। फिर पंजीकरण के बाद आईडी और पासवर्ड मिलेगी, इसे हमेशा संभाल कर रखें। राजस्थान में भविष्य में होने वाली भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन के लिए यह ज़रूरी होगा। अब हम देखेंगे आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया में आपको सबसे पहले करना क्या है, RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट जो कि www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएंगे आप। फिर होम पेज पर नीचे की ओर कई विकल्प दिए गए हैं, इसमें से न्यू नोटिफिकेशन के विकल्प पर क्लिक करेंगे। नए वेब पेज पर सामने ही न्यूज़ एंड नोटिफिकेशंस का विकल्प दिखेगा। यहाँ भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिए जाएंगे या दिए गए हैं। फिर पेज पर नीचे की ओर स्क्रॉल करें और यहाँ 11/3/2024 फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ट्रेड ऑफ जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 नाम से नोटिफिकेशन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। विज्ञापन के नीचे ही डाउनलोड लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने से रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। अभ्यर्थी विज्ञापन के पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी योग्यता की जांच कर लें। फिर होम पेज पर आएं, यहाँ सबसे ऊपर दी गई दाईं ओर लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। नए पेज पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें। इससे नया पेज खुलेगा। यहाँ डैशबोर्ड पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें। यहाँ संबंधित पद की भर्ती का लिंक दिखाई देगा। इससे के सामने दिए गए अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें। इससे आवेदन पत्र खुल जाएगा। फिर अब आवेदन पत्रों में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि दर्ज करें और मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड कर दें। आवेदन पत्र भरते समय फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। स्कैन की गई फोटोग्राफ की फाइल का आकार 50 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर की फाइल का आकार 20 केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इससे एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज खुलेगा। यहाँ उम्मीदवार आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को सावधानी से जांच लें। फिर इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके बाद ओके बटन दबाना है। अब शुल्क भुगतान का पेज खुल जाएगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई मित्र के जरिए कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब शुल्क भरने के बाद यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका प्रिंट लेकर अपने पास भविष्य के लिए रख लें। आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी पर यह देख लें कि उसमें यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। ध्यान रहे कि यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए लॉगिन करके उम्मीदवार अपना आवेदन और एडमिट कार्ड आदि देख सकते हैं। तो ये थी आपकी आवेदन प्रक्रिया संबंधी सारी जानकारी। आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं, जैसे जैसे इसमें बताया गया है वैसे वैसे आप करते जाएंगे, आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके ऑफिशियल पीडीएफ अगर चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए, तो वो भी इसी वीडियो में हम देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन
और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, लिंक दी गई है। और ज्वाइन करते ही इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको पीडीएफ शो हो रहा होगा, जिसे आप डाउनलोड कर लें। दोस्तों, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और एक एक करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसके बाद ही आवेदन करिएगा। और ये रही आपकी विस्तृत जानकारी, पीडीएफ अपलोड करवा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू वैकेंसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।